हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं ब्लावर शोहाना शुक्ला। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये नई लाइन मैंने सीखी नहीं है, जब दिमाग में आ जाता है तो बोल देती हूँ। तो मैं आज इस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। आज मैं न्यूज़ देख रही थी और मेरे दिमाग में जब सिलेंडर ख़त्म हो गया था ना, तब ये बात मेरे दिमाग में आई भी थी, क्योंकि कुछ हुआ था ऐसा। तो मैंने बोला इस बारे में तो चर्चा मैं करूँगी आप लोगों से। वैसे बस एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ मैं, वो यानी उस चीज़ का ना ही प्रचार कर रही हूँ, ना ही उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। बस मैं एक चीज़, श्रेया शोर नहीं मचाओ बेटा, ना ही मैं इस चीज़ के लिए प्रचार कर रही हूँ, ना ही मैं इस चीज़ के लिए यानी किसी को समझाइश दे रही हूँ। बस मैं अपनी एक बात रख रही हूँ, बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी सिचुएशन क्या चल रहा है सभी लोगों को पता है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस कोविड का चेक करवाना पड़ेगा। कोविड का जो रिपोर्ट आता है वो है 24 घंटे। उस 24 घंटे में इंसान अगर सीरियस है तो क्या हो जाए। तो कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर ये बीमारी ऐसी होती कि एक जन को हो रही है तो एक ही जन जा रहा है, पर ये ऐसी नहीं है। ये एक को होती है तो 5 को लपेटती है। और ये कई लोग हीरो बन के या हीरोइन बन के घूम रहे हैं बिना मास्क के, तो ये गलत बात है ना। आप क्यों अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हो? और एक चीज़ और, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो क्या बोलते हैं, 2-3 दिन चूल्हे पर खाना बनाया था और अच्छा है, खाना भी अच्छा रहता और आप लोगों के साथ शेयर भी की। उसके बाद आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जब मैंने सिलेंडर मंगवाया तो जिन भैया से मैंने मंगवाया था अंकल थे। तो दादा कहते हैं हमारे यहाँ जैसे छोटे मोटे काम रहते हैं वो कर देते हैं। तो वो दादा ने क्या कहा, एक बार गए। आजकल टंकी जो सिलेंडर रहते हैं उनके नंबर वगैरह नहीं लग रहे हैं, डायरेक्ट मिल जाती है। तो हम लोगों ने उनको जो डायरी रहती है वो दी, पैसे दिए और उनसे कहा कि जाओ दादा एक टंकी ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गए, बेचारे लौट के आ गए। उसके बाद फिर गए, फिर लौट के आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, क्योंकि उस समय मैं चूल्हे पर खाना ही बना रही थी और आग जल नहीं रही थी। आग जो धुआं आता उससे मुझे ना हेडेक होने लगा था। तो मैंने ये बोला कि ऐसे जैसे शराब का जो शॉप रहता है उसमें तो आधार कार्ड कोई नहीं मांगता है। जब लेने कोई जाता है तो उनसे तो नहीं उनसे तो नहीं बोला जाता है कि आप आधार कार्ड दो तब देंगे आपको जो भी रहती वो शराब। और उसके बाद अभी दिल्ली में और मुंबई में हर जगह बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। और मैं ये बोल रही हूँ कि छोटे छोटे गांव कस्बों में भी यही हाल हो चुका है। लॉकडाउन लगाने के बाद भी लोग डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। कोई हैं जिनको जीना है वो ये सब चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब यानी छोटी मोटी बीमारी मान के रखे हुए हैं इसको। तो अभी न्यूज़ देख रही थी मैं, तो उसमें न्यूज़ में बताया गया कि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन फिर लग गया है और लगा हुआ था तो बढ़ा दिया गया है। तो क्या हुआ, उसमें बोला गया कि जो शराब की दुकान है वहाँ पर मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, शायद जो आप लोग देख रहे हो उनमें से भी किसी लोगों ने देखा हो। इतनी भीड़ लगी थी जैसे मैं क्या बोलूँ, वैक्सीन बट रही है वहाँ पर। वैक्सीन लेने जा रहे हैं लोग, इतनी जीने के लिए नहीं करेंगे जो इस शराब के लिए लोगों ने बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर बिल्कुल धक्का मुक्की करके और वो शराब के लिए पैसे देकर और वो जहर ले रहे हैं। ऐसा भी क्या काम का नशा जो अपने आप को बेहोश कर दे और परिवार को भी तहस नहस कर दे, क्योंकि जिस घर में नशा है वो परिवार ठीक नहीं है। और एक बात और बोलना चाहूँगी,
ना ही मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लगने वाला है इस वीडियो को देखकर कि ये मैं शराब की इंसल्ट कर रही हूँ, अवहेलना कर रही हूँ। तो लगे, मेरे जो माइंड में था वो मैंने कह दिया। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती थी कि उस शॉप में ऐसी भीड़ लगी हुई थी जैसे जीने के लिए कोई अमृत बट रहा है। पहले कंडीशन तो देखो कि कंडीशन क्या चल रही है। आपके पीछे आपकी माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आप उस जहर को खरीदने ऐसे जा रहे हो कि बिल्कुल नहीं देख रहे हो कि सिचुएशन क्या है। लोग अस्पतालों में जाके देखना, अपन तो घर में बैठे हैं। अस्पतालों में दंगे हो रहे हैं, पेशेंट को लिया नहीं जा रहा है, पेशेंट वार्ड के बाहर ही, वार्ड के अंदर नहीं जा रहा, उनका ट्रीटमेंट चालू नहीं हो पा रहा है और वार्ड के बाहर ही दम तोड़ रहा है। उस चीज़ को याद करो, उस चीज़ को देखो, सोचो। क्योंकि मैंने ये इसलिए बोला है, मेरी बहनें हैं, तो ये मैसेज जहाँ जहाँ पहुँच जाए ठीक है, नहीं तो बस जिसको डिसलाइक देना है देना, नहीं देना मत देना। मेरा जो काम था मैंने कर दिया। मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी, मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक में बात करना है तो मैंने कर दी। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। और इस वीडियो का एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।